हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सोनिक द हेजहॉग 3 फिल्म को। जिस फिल्म का ऑब्वियसली मैं बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा था और फाइनली लेट ही सही, लेकिन फिल्म अनफॉर्चुनेट कहूंगा कि हिंदी डब में नहीं बल्कि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है, जो कि मुझे चलता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की फिल्मों को हिंदी डब कर ऑडियंस तक पहुंचाया जाए, ताकि वो लोग सोनिक के वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस हो सके कि ये वर्ल्ड असल मायने में कितना अमेजिंग है। क्योंकि नो डाउट मेकर्स की तरफ से जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि फीडबैक को लेकर के फिल्मों को चेंज कर सिर्फ इसी बात पर प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई फैंस को कितना ज्यादा खुश की जाए, तो उसमें मुझे लगता है कि सोनिक की पूरी फ्रेंचाइजी बहुत ज्यादा टॉप करती है। इतनी कि बाकी दोनों फिल्मों के मुकाबले में अब ये तीसरा पार्ट आप देख ही सकते हो कि रेटिंग और रिव्यूज के मामले में कितना ज्यादा प्रेस किया जा रहा है। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ वो बात बिल्कुल ही सच है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेकंड पार्ट देखने के बाद मेरी थोड़ी उम्मीद इस फिल्म के यूनिवर्स से काफी ज्यादा कम सी हो गई थी, क्योंकि सिलीनेस के साथ साथ फैन सर्विस पर नो डाउट मेकर्स बहुत ही अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ह्यूमन साइड वाली स्टोरी, हाँ सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, पहले पार्ट तक तो ठीक था, जिनमें सेकंड में खुद उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि कहां पर ब्रेक लगा करके वो स्टोरी डालनी चाहिए। यानी वो वेडिंग वाला पूरा पोर्शन ही ले लो, जिसे देखने के बाद मैंने क्या, हर एक फैंस ने ये कहा था कि फिल्म से ह्यूमंस को निकाल ही दो तो बात ज्यादा बेटर रहेगी। लेकिन फिर क्या, मेकर्स की तरफ से एक अच्छे फीडबैक पर जब काफी अच्छी तरीके से वर्क करते हुए इन सभी चीजों को मर्ज किया जाता है, तो वहां पर निकल कर आता है बहुत ही अच्छा खासा सा क्वालिटी कंटेंट। कैसे, तो इंट्रो के बाद बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले कहानी की बात करें तो कहानी के बारे में क्या है, बस यही कहूंगा कि शैडो जैसा कैरेक्टर अब सोनिक की पूरी दुनिया में आ चुका है, जिसने आने के बाद क्या कुछ किया है और इसके पीछे डॉक्टर रॉबर्टनिक, ग्रैंडपा, उसकी बैक स्टोरी, साइड किक, ये सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे के माध्यम से देखने के लिए मिलती है, जो कि पूरी तरीके से फैमिली पैकेज के साथ साल के अंत में फैंस के साथ साथ लोगों को प्रोवाइड की गई थी। क्योंकि ये फिल्म सिर्फ फैंस तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि दूसरी ऑडियंस भी इसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर करे, इसलिए फिल्म में ह्यूमन वाला टच डाला गया था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सोनिक का यूनिवर्स है ही इतना बड़ा, इतना ग्रैंड, केवल सब में ये छोटी मोटी चीजें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। जिन सब पर अब बात करते हैं कि मेकर्स की पकड़ कितनी ज्यादा अच्छी है, तो चलिए उस पर बढ़ने से पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के पहले ही फिल्म के बारे में काफी कुछ बता करके मैंने ये बात बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बता दी है कि ये फिल्म मुझे कितनी ज्यादा पसंद आई है। क्योंकि ऑब्वियसली रिव्यूज ही इतने ज्यादा अच्छे निकल कर आए थे, ऊपर से कुछ दोस्तों से बात करने पर जब वो लोग भी इस फिल्म को प्रेस करे, खास करके फिर से कहूंगा तब जब इस फिल्म की पूरी फ्रेंचाइजी से उन्हें भी कोई उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, सिचुएशन बिल्कुल उसी तरीके की थी, इसलिए इसके फीडबैक पर मेकर्स ने इतनी अच्छी तरीके से काम कर दिया है कि हम इस बार सोनिक के इस यूनिवर्स से पूरी तरीके से कनेक्ट रहेंगे। क्योंकि मजा तो दुगना होता ही है, और उसी के साथ साथ स्टोरी में भाई क्या तड़का लगा करके जो ट्रेजिक स्टोरी डाली गई है, उन सब पर भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया गया। और इसके अलावा जिम कैरी बीइंग जिम कैरी, जिनका मजा यहाँ पर दुगना हो चुका है। हाँ, मानता हूँ कि कुछ जोक्स रिपीट हुए हैं, लेकिन जिम कैरी अपने ऑरा को लेकर के इस कैरेक्टर की कार्टूननेस वो जो होती है ना कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। और ऊपर से जब वो इस फिल्म में 2 कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो दोनों ही बिल्कुल अपोजिट से होते हैं। और उसके बाद उनके बीच की बाउंडिंग और इसी बीच एजेंट स्टोन के कैरेक्टर को लेकर के कुछ अच्छी चीजें डाली गई है, जो कि डेफिनेटली आपको इन कैरेक्टर से प्यार करना सिखाती है। इसी के साथ साथ शैडो के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हुए जो बैडएस से विलन को काफी सीरियसनेस के साथ दिखाया गया है, तो उसमें कियानू रीव की वॉइस मुझे लगता है कि काफी माइनर से पोर्शन में वर्क नहीं करती, लेकिन फिर भी एज अ शैडो कियानू रीव इस कैरेक्टर से आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बाकी नकल्स, टेल और सोनिक जैसा कैरेक्टर तो है ही इस पूरी फिल्म का समा बनाने के लिए। जिन सीजी कैरेक्टर्स से भाई टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल ले जाते हुए इस फिल्म ने अंत के आधे घंटे में कुछ ऐसा कारनामा कर दिखा दिया है कि हाँ, जो दोस्त ने बात रिपीट की थी वो आपको रिपीट करके बताऊंगा कि अब वक्त है इस फिल्म से फीडबैक लेकर के ड्रैगन बॉल जी फिल्म कैसी बनानी है। जी हाँ, मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ जो कि आप समझ रहे हो, क्योंकि इस फिल्म ने फाइटिंग के उन पोर्शंस को बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर करते हुए सोनिक के यूनिवर्स में धमाका मचाया है। ऊपर से बच्चे तो फिल्म को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, और हाँ, उनमें आप फैंस को भी इंक्लूड करो, क्योंकि फैंस के लिए ये फिल्म ईस्टर एग से जिस तरीके से लपालप भरी पड़ी है, तो उसमें उन्हें चरण सुख देते हुए निकल कर आते हैं फिल्म के 2 काफी अमेजिंग और इम्पोर्टेंट से पोस्ट क्रेडिट सीन, जिनका फ्यूचर में भाई देखना चाहूंगा कि लोगों को अब कितनी क्रेजीनेस के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। यानी इस फिल्म को लेकर के फैंस की तो बल्ले बल्ले हो ही रखी है, क्योंकि स्टूडियो बहुत ही अच्छी तरीके से फीडबैक लेते हुए जो इस फिल्म पर काम करता है, जिनमें खास करके मैं डायरेक्टर की बात करूं तो जेफ फ्लावर ने मुझे लगता है कि अपने करियर को बहुत ही अच्छी तरीके से एक ऐसी फ्रेंचाइजी पर लगाया जिस पर आई थिंक उन्होंने टीम अप कर एक गेम भी बनाया। ऑब्वियसली सोनिक के यूनिवर्स को समझने के लिए तो वहीं अब इस फिल्म पर उनकी पकड़, कहानी, फैन सर्विस, इन सभी को लेकर के सुप्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है, जिसमें फिर से कहूंगा कि पहले पार्ट की शुरुआत इस पूरी फ्रेंचाइजी को
शुरू करने के लिए अच्छी थी, जिसमें फिर से फीडबैक लेते हुए ही सोनिक की डिजाइन को बदलने का डिसीजन बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और फिर सीक्वल में ह्यूमन की कुछ स्टोरी को डाल करके टाइम तो वेस्ट किया गया था, लेकिन उस बीच अंत बहुत भला और सब भला वाली सिचुएशन में इस फिल्म ने 10 आउट ऑफ 10 वाला स्कोर लिया था। जिसके बाद आता है इसका तीसरा पार्ट, जो मुझे लगता है कि हर एक सेंस में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। खास करके रेचल के कैरेक्टर की ही बात क्यों ना कर लूं, जो कैरेक्टर डेफिनेटली सोनिक के फ्रेंचाइजी में किसी भी काम की नहीं है, लेकिन इस फिल्म में उस कैरेक्टर को एक काम दे दिया गया जिसके चलते वो कैरेक्टर भी हमें अब इस यूनिवर्स में इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी आर्मी वाला पार्ट ह्यूमन साइड की स्टोरी को लेकर के मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से ही आगे बढ़ता है, क्योंकि अब सोनिक के यूनिवर्स में ह्यूमंस की जरूरत बिल्कुल वैसी ही है। जिसमें हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ छोटे मोटे से लेट डाउन वाले पॉइंट रहेंगे, जिन्हें अगेन इस फिल्म की काफी अमेजिंग से स्टोरी के आगे इग्नोर किया जा सकता है। बाकी रॉबर्ट निक को भी लेकर कुछ लोगों की कंप्लेंट होगी कि भाई जिम कैरी का ऑरा कॉमेडी को लेकर के थोड़ा ओवर निकल जाता है, लेकिन उन्हें मैं कहूंगा कि भाई मुंह पर ताला और जाकर के कंटेंट एंजॉय करो, जो भले से ही साइड मिशंस को एक हिसाब से फिल्म की लेंथ बढ़ाने के लिए दिखाती है, लेकिन फिर भी जिम कैरी बिंग जिम कैरी वाला, वो कहते हैं ना कि मोमेंट हम जैसे फैंस बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और उसमें जिम कैरी मास्टरी करते हुए अब इस कैरेक्टर को जी रहे हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट अपने करियर का एंड ही कर दिया था कि वो एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन फिर सोनिक जैसी सिचुएशन और उनकी ऑनेस्टी पैसे को लेकर के जब निकल कर आई थी, तो फिर फैंस ने उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। और अब रिजल्ट सामने है कि वो इस कैरेक्टर के साथ में क्या कर चुके हैं, जिसे मैं तो कहूंगा कि भाई डॉक्टर रॉबर्ट निक के रोल में सिवाय जिम कैरी के अलावा दूसरा और कोई भी एक्टर मुझे आसपास नजर ही नहीं आता। और अब यही सिचुएशन बाकी दूसरे एक्टर्स को भी लेकर के, जो कि कैरेक्टर की वॉइस देते हैं, बिल्कुल वैसी ही रहेगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म क्रो जैसे टॉर्चर को झेलने के बाद इस साल की शुरुआत में मुझे देखने मिली है, जिसे मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए अपने इस यूनिवर्स की कंटिन्यूटी आगे ऐसी ही रखे। क्योंकि जब स्टूडियो सुनता है, वो भी खास करके फैंस की, तो कंटेंट कितनी ऑनेस्टी के साथ वो कहते हैं ना कि अपने काम पर खरा उतरता है, सोनिक 3 उसी का परफेक्ट एग्जांपल है। जिसमें अगर आप सोच रहे हो कि मैंने बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की बात ही नहीं की, वेल तो उन्हें साइड में ही रहने दो, तो वो चीज ज्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि जब बात सीजी कैरेक्टर्स, उनकी स्टोरी, उनके पूरे वर्ल्ड की निकल कर आए, तो उसमें अगेन फिल्म का फोकस जरा सा उस रास्ते जाते हुए अगेन अपने ट्रैक पर बहुत जल्दी आता है, जिस हिसाब से ये 2 घंटे की फिल्म की लेंथ आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी। बाकी अगर बच्चे रहेंगे तो भाई फिल्म कब शुरू होकर के खत्म होगी ये खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। जिसमें मेरे लिए तो फिल्म के अंत का मोमेंट बिल्कुल ऐसा है कि मैं फिर से जाकर के उसी सीन के लिए इस फिल्म को एक बार फिर से थिएटर में देखूं। जिसमें फिल्म की बाकी दूसरी डिटेलिंग को अगर इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस करें तो बेटर रहेगा, लेकिन उससे पहले फिल्म के डायरेक्टर की डायरेक्शन की तारीफ की जाए तो भाई फिल्म के बजट को देखते हुए भाई जिस तरीके का वर्क इस फिल्म पर किया गया है, उसके लिए तो फिल्म के सीजी, कलर करेक्शन, फोटो, सेट डिजाइनिंग और यहाँ तक की डिजाइनिंग की भी बात की जाए, हाँ सीजी मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो उन सब में भी स्टूडियो ने बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है, ताकि वो कहते हैं ना कि फैन वाली सिचुएशन कहीं से भी अलग तरीके के कियास निकाल करके ना रख दे। इसलिए मेरी नजर में ये कंप्लीट पैकेज वाली एंटरटेनिंग फिल्म अपने इस आर्क में भी काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे सीधे ले जाती है एक्शन पर, जिसे मैं इस एक्शन की कैटेगरी में 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। जी हाँ, फिल्म के एक्शन बहुत ही शानदार थे, जो अब भी मेरे दिमाग से तो नहीं निकल रहे। बाकी याद रहे कि एक्शन एडवेंचर फिल्म वो भी फैंस और बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, उसी हिसाब से ये रेटिंग है। जिसके बाद बात की जाए कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए भी 5 में से 4 स्टार बनेंगे, जिसने मुझे बहुत हंसाया है। और फिर बात की जाए ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए 5 में से 3.5 स्टार बनेगा इस फिल्म के लिए, जिसकी स्टोरी मुझे खासा पसंद आई है। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की, तो भाई सस्पेंस के लिए 5 में से 3.5 स्टार दूंगा मैं इस फिल्म को। रीजन यही है कि मैंने अपनी उम्मीद इस फिल्म से बहुत कम लगा रखी थी, जो कि डेफिनेटली सस्पेंस के मामले में तो ब्लो अप हुई ही है, ऊपर से एंड का सरप्राइज सस्पेंस की इस कैटेगरी को नेक्स्ट लेवल तो ले ही जाता है। बाकी नो डाउट फिल्म प्रेडिक्टेबल सी है, लेकिन कुछ मोमेंट्स हैं जिनमें ट्रेलर को देख करके ये पहले पता चलता है कि भाई हमें पूरी स्टोरी पता, कई सारे एक्शन सीक्वेंस भी, जिसे लेकर के बस यही कहूंगा कि आपने पूरी फिल्म नहीं देखी। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर थ्रिल की, तो फिल्म में हॉरर की जगह है ही नहीं, लेकिन आज थ्रिल का एलिमेंट एक्शन के चलते ही बनता है, जिसे मैं खासा ध्यान में रखकर इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए भाई मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस A+ की कैटेगरी इस काफी एंटरटेनिंग फिल्म को तो दे ही देगी। बाकी स्टूडियो अगर हिंदी में रिलीज कर देता तो खैर। उससे हटकर क्रिटिक्स की बात की जाए, तो क्रिटिक्स की नजरों में ये डेफिनेटली इस बार A- की कैटेगरी की फिल्म है, तो वहीं मैं भी अपनी सहमति उनसे पूरी तरीके से बनाते हुए इस फिल्म को इसी सेम A- की कैटेगरी में रखूंगा। और आपसे बार बार लगातार हर बार यही कहूंगा इस फिल्म को लेकर के भाई जाकर के थिएटर में देखना बहुत ही शानदार सा एक्सपीरियंस है, वो भी सोनिक के यूनिवर्स को लेकर के, जिस बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने आपको दे दिया है। बाकी अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.